ओके, सो हमने कितने न्यूमेरिकल तक किया था? 5. तो 6 वाला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। मतलब कि हमारे पास x और y है, x एक्सिस y एक्सिस। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। मतलब सपोज ये स्ट्रेट लाइंस। अरे मैंने 10.3 बोल दी. नहीं, अभी तो सेकंड कर रहे हैं ना, बाकी है ना। हाँ, सो 2 यूनिट्स अबव, तो 1 and 2, तो यहाँ से पास होती हुई लाइन है ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि मैं ऐसी लाइन बनाऊंगा लाइक दिस। सो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब लाइक दिस। डन, ऐसी हमारी लाइन है गिवन है। दैट्स इट। तो ये लाइन का इक्वेशन हमें बताना है, ये लाइन का इक्वेशन बताना है। ये 2 है, सो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,2। डन, ओके। तो 30 डिग्री गिवन है, मतलब हमारे पास स्लोप गिवन है। सो m इज इक्वल्स टू tan थीटा, therefore tan 30 and tan 30 is equals to 1 upon root 3m. So m मिल गया हमें। अब हमारा फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m माइनस x माइनस x1। Therefore y माइनस y1 को लेंगे हमसे 2 and m 1 upon root 3 x माइनस x1 को लेंगे हमसे 0। Therefore ये रूट 3 यहाँ जाएगा, तो रूट 3y माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू से x, और वो तो 0 हो जाएगा। ओके, सो से x ये साइड जाएगा तो माइनस रूट 3y, ये जाएगा तो प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। डन, ओके। देन ये हमारा कौन सा है, एक्सरसाइज है हमारी 10.2, मतलब नई बुक के अकॉर्डिंगली ये था हमारा 9.2 का एग्जाम्पल 6th। नेक्स्ट देखते हैं से 7th वन। ओके, 9.2। सो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है कि भाई एक पॉइंट है से मान लो लेट अस से a -1, एंड से b that is 2, -4। ओके, सो 1 -1, एंड 2, -4, इसमें से पास होती हुई लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। सो सबसे पहले तो हम m निकाल सकते हैं, दैट इज y2 माइनस y1। सो से y2, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो y2 माइनस से y1 अपॉन x2 माइनस से x1। सो ये हो जाएगा -4 -1 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1। सो ये हो जाएगा -5/2। ओके, ओ सॉरी -5/3। ये हमारा m हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला लिखिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। देयरफॉर y माइनस y1 की जगह हमने ये x1 y1 लिया था, तो y1 की जगह 1, और m है हमारा -5/3। x माइनस x1 की जगह यही हमने x1 y1 लिया था, तो वही लेंगे, तो x1 की जगह लेंगे -1। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 3, और -5 अंदर जाएगा तो हो जाएगा -5x, और ये प्लस माइनस माइनस 5 1 सा 5। देयरफॉर ये साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा +5x प्लस 3y, और ये है +5 माइनस 3 दैट इज +2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू these 2 points। सिंपल है, ओके। सो ये था हमारा 7th वाला न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट है 8th न्यूमेरिकल। दैट 8th न्यूमेरिकल इज कैंसल्ड वन। सो हमारा जो 8th न्यूमेरिकल है दैट इज द 9th न्यूमेरिकल ऑफ से अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ही मैं लिख रहा हूँ। सो 8th न्यूमेरिकल जो हमारी बुक में है दैट इज डिलीटेड। अब हमें 9th वाला देखना है। तो क्या बोल रहे हैं, द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल PQR
सो पी क्यू आर इज गिवन. ओके, सो से हमारा एक ट्राइंगल है, से ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, एंड पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,1. सो आई एम नॉट ड्राइंग बाय दी कोऑर्डिनेट्स, मैंने सिर्फ ऐसे ही ट्राइंगल बना लिया है. सो 2,1 माइनस 2, अच्छा लिख देते हैं पहले. सो से 2,1, देन q इज इक्वल्स टू -2,3 एंड r इज इक्वल्स टू से 4,5. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r. अच्छा, तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बनाओ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, मीडियन का ही हमें इक्वेशन बनाना है विच इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स r. मतलब कि ये हमारा मीडियन है पासिंग थ्रू द वर्टेक्स r, तो इसका हमें इक्वेशन बताना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले मीडियन की प्रॉपर्टी बता दूं. जब भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, से ए बी सी, और मैंने ए में से ये मीडियन ड्रॉ किया से ए डी. ओके, तो होगा क्या? वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी. मीडियन की ये एक प्रॉपर्टी है. डी पॉइंट तो मिड पॉइंट होना चाहिए. हाँ, यस. सो एक प्रॉपर्टी है कि दोनों साइड का जो एरिया बनेगा उससे, किससे? मीडियन से, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. और हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज कि ये जो मीडियन का जो बेस है, दैट विल द मीडियन विल बाइसेक्ट द बेस. मतलब कि हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि डी डी इज इक्वल्स टू से सी डी. मीन्स यहाँ ये इज इक्वल्स टू सी डी, मतलब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग भी क्या है कि डी इज अ मिड पॉइंट. डन. तो ये मीडियन की प्रॉपर्टी है. अब हम हमारे न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं. तो सपोज ये मीडियन है हमारा पी क्यू आर और दिस इज से एस. ओके, हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला पे एस फाइंड कर लेंगे और फिर वो पॉइंट है तो एम फाइंड कर लेंगे. हाँ, यस, दैट मेथड वी विल यूज. सो एरिया वाली मेथड हमें यहाँ पर कुछ यूज नहीं आएगी क्योंकि हमें एरिया का अभी कुछ भी पता नहीं है. सो हम यही मेथड यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि S इज अ मिड पॉइंट. S मिड पॉइंट है क्योंकि RS जो हमारा मीडियन है तो S इज अ मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के फॉर्मूला से हमारे S के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. सो ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, 0,4/2 हो जाएगा 2. ओके, सो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 0,2. अब हमारे पास 2 पॉइंट्स है. सो 2 पॉइंट्स है तो हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स है तो हम लिख सकते हैं. इसको मैं मान लेता हूँ x1, y1 और इसको मैं मान लेता हूँ x2, y2. सो से आई कैन राइट m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1. सो से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो इट इज 3/4. ये 3/4 आ गया. सो हमारा जो फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. Therefore y माइनस y1 की जगह हमने जो लिया है वही अब चेंज नहीं करना है. सो y माइनस 2 m हमारा आया है 3/4 एंड x माइनस x1 कहाँ गया? ये है क्या? अच्छा हाँ, x माइनस x1 की जगह 0. यस, ओके. सो 4 यहाँ आ जाएगा. सो 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x. Therefore हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 3x minus 4y plus 8 is equals to 0. This is the equation of the median. Done? Okay, सिंपल ही है सारे न्यूमेरिकल्स. थोड़ा बहुत कुछ चेंज आएगा. So now we will see 9th numerical of 9.2. हमारी बुक के अकॉर्डिंगली 10.2 का 10th न्यूमेरिकल. ओके, ये नई बुक के अकॉर्डिंगली हम. चलो तो न्यूमेरिकल नंबर 10.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो मैं रफली ही बता रहा हूँ, एक पॉइंट है हमारा, एक लाइन जो है हमारी ये पॉइंट से पास हो रही है। ओके अच्छा चलो ड्रॉ कर देते हैं। कितना है 5 6 तक गिवन है। अच्छा चलो तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 सर सिंपली ऐसा डायग्राम बना सकते सिंपल मतलब ऐसे। हाँ मैं समझ गया। इसमें क्या बोला परपेंडिकुलर, तो एक लाइन बना देंगे नीचे, ऊपर से एक लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, बना सकते हैं यस। और फिर जैसे इसमें बोला है कि कोऑर्डिनेट लिख देंगे। हाँ यस वैसे भी कर सकते हैं, जैसा भी इजी लगे वैसा ही इजी रहेगा कोऑर्डिनेट्स बनाने की जगह। सो दैट ऑल्सो वी कैन डू, बट अब बना दिया है तो कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट है -3,5, so 1 2 3 1 2 3 -3, तो ये हो गया ये पॉइंट -3 1 2 3 4 और ये 5, तो ये और ये यहाँ जहाँ मिलेंगे लाइक समथिंग लाइक दिस, दिस इज -3,5 6 भी आएगा इसके बाद से। 6 भी है। अच्छा यस ओके, लेकिन y में नहीं है ना, चलेगा। Y सो -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 2,5 एंड -3,6, तो 2,5 तो ये 2 और 5, तो 2 और 5 मतलब ओके, सो दिस इज 2,5 एंड दूसरा क्या है -3,6, सो ये -3 हो गया और 6 y में ही 6 है। अच्छा हाँ, तो -3 बहुत ऊपर चला गया, तो हमें सपोज इसको हमारे पास फैसिलिटी है तो इसे थोड़ा कर देते हैं। ओके सो ये चला गया ऐसे ऊपर, सो ये है यहाँ पर। ओके सो पॉइंट इज दिस -3,6। तो अब एक तो पॉइंट है मेरा, कौन सा, एक लाइन है मेरी, दिस इज माई लाइन। वो 2,5 है क्यों? यू नो। अच्छा मतलब वहाँ नहीं है, अच्छा हाँ तो मतलब यहाँ होना चाहिए। ओके हाँ, सो यहाँ बना देंगे हम, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा सो यहाँ पर 2,5। दिस इज अवर लाइन। ओके ये हमारी लाइन है। तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट में से पास होनी चाहिए लाइन, एंड परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू 2,5 एंड -3,6, -3/5 2,5 एंड -3/6, तो इसमें से पास होनी चाहिए और ये लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब से समथिंग लाइक ऐसे ऐसे लाइन है ऐसे, तो ये 90 डिग्री हो गया लाइक दैट। ओके तो इसमें ये लाइन जो बनाई है हमने, दिस वन, ओके ये लाइन जो हमने बनाई है, अरे क्या किया हमने, ये लाइन जो मैंने बनाई है उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना। ओके सो दैट इक्वेशन वी विल राइट, वी विल ड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पॉइंट है, मतलब x1 y1 तो है, लेकिन हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1, तो x1 और y1 तो है मेरे पास कि इसमें से पास हो रहा है, तो -3,5 m नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, एनी गेस? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है m1 m2 -1। करेक्ट, बस तो वही लगा देंगे। सो सपोज मान लेते हैं कि इसका है m2 और इसका स्लोप है m1, तो पहले हम m1 फाइंड करते हैं, तो m1 इज इक्वल्स टू y2 - y1, तो इसको y2 ले लेते हैं, सो 5 - 6 अपॉन x2 - x1, सो 2 -3 यस +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपन +3, सो 2 + 3 5, सो m आ गया, m1 हमारा आ गया -1/5। नाउ एज वी नो, यहाँ पे सब लिखना है ना लाइनिंग में कि एज वी नो दैट बोथ आर परपेंडिकुलर, so we know that m1 into m2 is equals to -1, therefore m2 is equals to -1 upon m1, so it will be -1 upon m1 की वैल्यू है -1 upon 5, तो ये हो गया यहाँ पर, तो माइनस माइनस हो गया
प्लस, तो ये हो गया +5 वैल्यू। M2 की वैल्यू क्या आई? +5। ओके, सो M2 की वैल्यू आ गई हमारी +5। अभी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हाँ, तो अब तो हमें है ही, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। से y माइनस y1 की वैल्यू है 5 माइनस m इंटू m मतलब कि M2, ओके, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -3। ओके, सो यहाँ पे हम आंसर लिखे। सो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू से 5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस 5 3 करें, 5 3 से 15। सो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 5x माइनस वाई, ये हो जाएगा तो प्लस 20। So this is our formula. Done? That's it. So next हम लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 from exercise number 9.2. हाँ, सो न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 9.2। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ओके, मतलब एक लाइन है जो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, 1,0 एंड 2,3। सो से हमारा ऐसे ही अब बना देते हैं। सो से 1,0 एंड 2,3 ये जो दोनों पॉइंट है वो दोनों को जोड़ती हुई लाइन है, मतलब ज्वाइन करती हुई लाइन है, और इनके परपेंडिकुलर एक लाइन है, डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। ओके, मतलब एक लाइन परपेंडिकुलर है, सो हमने ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दी, और वो यहाँ पर डिवाइड कर रही है 1:n से, 1:n से डिवाइड कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से पढ़ता हूँ। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3। यहाँ पर कहीं पर भी एक्सिस की बात नहीं कही गई है, सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,0 एंड 2,3 एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। मतलब कि ये वाला पार्ट सपोज 1 हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया? n हो गया, लाइक दैट 1:n में यहाँ पे से डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज से a, दिस इज से b एंड दिस इज से पॉइंट नंबर p। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ओके, परपेंडिकुलर लाइन से हाँ, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ही हमें इक्वेशन फाइंड करना है। डन? समझ में आया? ओके, सो परपेंडिकुलर लाइन, इसका नाम दिया है AB, तो इसका नाम दे देते हैं P और से Q। ओके, सो हमें PQ लाइन का इक्वेशन निकालना है। एनी गेस कैसे करेंगे? ये मिड पॉइंट नहीं है ना? नहीं, मिड पॉइंट नहीं हम है। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हाँ, हैं yes। सेगमेंट वाले सेक्शन वाले फॉर्मूला से। हाँ, सेक्शन वाला। हाँ, सेक्शन वाले फॉर्मूला से। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा से P x1, y1 इज इक्वल्स टू से mx2, तो से mx2 प्लस nx1, तो n तो n ही है, n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, कॉमा my1। ओके, सो से m क्या है हमारा 1 y1 प्लस ny2, तो n इंटू y2 हो गया हमारा 0 डिवाइडेड बाई m प्लस n। डन? हाँ सर। सो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमारे p के कोऑर्डिनेट्स है 2 प्लस n p से प्लस x1 y1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n 3 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 प्लस n। सो p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, दैट इज दिस वन। देन अब हम वापस वही जो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में किया कि इसका स्लोप मान लेते हैं, दिस लाइन ऑफ AB जो है उसका स्लोप हम मान लेते हैं m1, और जो हमारा PQ है उसका स्लोप मान लेते हैं हम M2।
सो अगर m1 फाइंड करें हम, सो m1 इज इक्वल्स टू से उसको y1 y2 ले लेते हैं, इसको y1, सो से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, m1 मिल गया. नाउ वी आर नोइंग दैट m1 इनटू m2 -1/3 आएगा. -1, यस. तो m2 विल बी इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू है 3, सो m2 विल बी इक्वल्स टू -1/3. अब हमारे पास पॉइंट भी है और हमारे पास स्लोप भी है, सो से y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. देयरफॉर y माइनस y1 की जगह हम क्या डालेंगे, अब जो हमने ये ढूंढा है वो डालेंगे. ओके, सो y1 की जगह हम रखेंगे 3 अपॉन 1 प्लस n and is equals to m minus 1/3 ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह रखेंगे 2 प्लस यस n अपॉन 1 प्लस n. तो ये हमने रख दिया. नाउ सपोज क्या करें, एलसीएम ले ले, तो यहाँ हो जाएगा ये y प्लस वाई एन. ओके, y प्लस वाई एन माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1/3 है तो -1/3 को रहने दो. यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस xn माइनस, अब ये माइनस अंदर जा रहा है, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा -2 माइनस n ब्रैकेट ओवर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस n. देयरफॉर यहाँ आगे आगे लिखे तो हम क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस n दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ बचेगा y प्लस वाई एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1/3 जो है, ये 3 को यहाँ डाल देना चाहिए था, चलो अभी डाल देते हैं फिर से. तो 3 को यहाँ डाल दिया हम, तो ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 3yn माइनस 9 इज इक्वल्स टू -1 को अंदर डाल देंगे तो वो हो जाएगा माइनस x माइनस xn माइनस प्लस 2 माइनस प्लस n. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ हम हाँ, तो क्या करें, y वाला और x वाला कॉमन ले लेते हैं. सो यहाँ पर इधर 3y कॉमन ले जाएगा. नहीं, 3y नहीं, सिर्फ y को अलग रखेंगे. सो हम यहाँ पर y कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ से पूरा 3, लेकिन वहाँ पर जाने भी नहीं वाला है. ओके, सो यहाँ से हम y कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3n. ओके, माइनस 9, और ये सब भी यहाँ ही ले आएंगे. अच्छा चलो वो साइड ही रहने दो अभी. तो इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकाला तो सपोज -1 माइनस n. ओके, प्लस 2 प्लस डन. ओके, सो दैट्स इट. अब सपोज वो साइड ले जाए सब कुछ, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन -1 माइनस n इंटू x, ये वो साइड आएगा माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 3n ये हो गया y. ओके, और ये प्लस का है ना, एक्स्ट्रा नहीं है, प्लस n आ रहा है तो हम क्या करें, उससे कहाँ डालेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे. और क्या देखते हैं आंसर, वो भी नंबर है ना, हाँ कांस्टेंट है ना वो तो. यस यस यस. उसी में आएगा. सो -9 वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11. सो प्लस 11 प्लस n इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा इक्वेशन आ रहा है. वी विल सी द आंसर. जो चेंज होगा वो हम लाने की ट्राई करेंगे. सो एक्सरसाइज 10.2 में हमारा ये 11th वाला है 1 प्लस n x 3 1 प्लस y इज इक्वल्स टू n प्लस 11. यस वही है, बट इसको थोड़ा चेंज करके लिखा है, यही आंसर है. ओके, आंसर इज दिस ओनली, बट थोड़ा ही चेंज है. तो क्या थोड़ा चेंज है, दैट आई विल टेल यू.
सो क्या चेंज है दैट आई विल टेल यू। यहाँ पर क्या है, ये सब कुछ वो साइड ले गए हैं, सो यहाँ पर सिर्फ रहेगा n+11। ओके, ये वो साइड गया तो ये जो प्लस एक्स है वो क्या हो जाएगा -x, तो -1। ओके, वो -x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ -1 -n × x। ओके, तो ये -x हो गया। अब ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो प्लस से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 + n 3y। ओके, सो द आंसर विल बी, ये सब कुछ ये साइड लिख रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ -1 अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + n x, फिर ये हो जाएगा +1 + n 3y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n+11। बुक में ये आंसर गिवन है, हमने जहाँ तक किया है दैट आंसर ऑल्सो इफ वी आर कीपिंग देयर ऑल्सो देन ऑल्सो इट विल बी एक्जैक्टली 100% करेक्ट। ओके, 1%, यस, हाँ यस, दिस इज द आंसर। डन। तो हमारा आंसर था ये। -y कहाँ से निकला? कौन सा माइनस है? तो -1 ये पूरा क्वांटिटी प्लस था, राइट? क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है माइनस, तो ये जो है वो तो प्लस था, वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये पूरा क्वांटिटी। तो हम सिर्फ हाँ चलो ठीक है, समझे? हाँ। ये पूरा क्वांटिटी ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है, वो साइड हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और फिर जैसा था वैसा लिख दिया हमने। डन। ओके, ये था हमारा 10th। देन नेक्स्ट देखते हैं 11th। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देखते हैं 9.2 का। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करो दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसको इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। मतलब कि ऐसे एक लाइन है, मतलब कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस डिस्टेंस इससे इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या, a इज इक्वल्स टू b गिवन है हमें। ओके, a इज इक्वल्स टू b गिवन है, सो इसका फॉर्मेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a, 0, और इसका क्या लिख देंगे हम, a ही लिख देंगे 0, a लिख देंगे। b होगा तो b को हम क्या लिख लेते हैं a, क्योंकि a इज इक्वल्स टू b है। ऐसा हमें गिवन है, इक्वल इंटरसेप्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट से भी पास हो रही है 2, 3। तो ये लाइन का इक्वेशन बताओ, ऐसे बोल रहे हैं। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ही इंटरसेप्ट वाला, x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। दिस इक्वेशन वी हैव। इंटरसेप्ट वाला कल देखा था ना। ओके, सो यहाँ पर तो दोनों ही सेम है, तो x + a, x/a अपॉन y/a b की जगह ये लिख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ये तो ऐसे ही आ गया। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया है x + y/a इज इक्वल्स टू a, बट ऐसा ये तो a के फॉर्म में आया है। हमें पता है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, और ये जो इक्वेशन मिल गया हमें लाइन का, लेकिन हमें पता है कि ये जो लाइन है वो 2, 3 से पास हो रही है, मतलब कि वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो मैं 2, 3 इस इक्वेशन में डाल दूँ, तो x की जगह है 2 + y की जगह है 3, दैट इज इक्वल्स टू a। तो हमारा a हो जाएगा 5, और a की वैल्यू ये यहाँ पर रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा x + y इज इक्वल्स टू a, मतलब यहाँ पर आ जाएगा तो -5 इज इक्वल्स टू 0। This is our answer. That's it. Yes. Okay. सिंपल है। इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट वाला याद रखना। हाँ, अगर तुम बोल रहे हो कि सर इंटरसेप्ट वाला यूज ना करे और सर हमारा वो जो मेन फॉर्मूला है वहीं से करे y - y1 = m × x - x1, तो भी हो जाएगा।
ओके, सेम ही आंसर आएगा। देखो जैसे m फाइंड करूँ तो 0 माइनस ए वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 तो से a माइनस जीरो, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस ए बाई ए, सो हो जाएगा माइनस वन। तो m की वैल्यू मिल गई माइनस वन, और ये हमारा एक पॉइंट गिवन है। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस थ्री, ये अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, देयरफॉर ये यहाँ आएगा तो x प्लस वाई, ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। सेम आ गया। ओके, तो ये फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच है। क्या, कौन सा ग्लिच है कि मैंने दो पॉइंट लिए हुए हैं। कौन कौन से, एक ये और एक ये। तुम अगर स्लोप फाइंड करने के लिए सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लोगे तो तुम्हें स्लोप मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर a अननोन है हमारे पास, a नहीं है ना हमारे पास, यहाँ पर तो a कट हो जा रहा है इसलिए मिल रहा है। अगर तुम ये दो पॉइंट भी ले लोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, m ही नहीं मिलेगा। ओके, so that's why I have taken the point this and this. ओके, सो लेकिन यहाँ पर तो सिंपली बोला गया है, इंटरसेप्ट की बात की गई है, तो इंटरसेप्ट वाला हमारा फॉर्मूला है ही, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड इक्वेशन नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 12. Find the equation of the line passing through the point 2, 2 and cutting off the intercepts on the axis whose sum is 9. अच्छा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं? Find the equation of the line, पहले वैसा ही है आई थिंक सो कि ऐसे ही गिवन है हमारा। Find the equation of the line passing through the point 2, 2, मतलब कि वो 2, 2 में से ये लाइन पास हो रही है, and cutting off the intercepts on the axis, क्या बोल रहा है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ओके, हुज सम इज 9। अच्छा ओके, अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा a है, ओके, दिस इज माय x इंटरसेप्ट a एंड दिस इज माय y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट a और ये y इंटरसेप्ट b। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है a प्लस b इज इक्वल्स टू 9। ओके, इंटरसेप्ट का सम गिवन है 9, ये गिवन है। ओके, और अब हमें इक्वेशन का इक्वेशन ढूंढना है ये लाइन का। तो पहले तो हम लिख देते हैं x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन है। ओके, सो ये तो हमेरे पास डायरेक्टली है, तो यहाँ से ही अगर हम वैल्यू पता कर ले तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 9 माइनस बी, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो x a इज इक्वल्स टू से 9 माइनस बी प्लस y बाई बी, ओके, इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस ये हो जाएगा y 9y 9, अरे यार ये 9 ही था ना या a था? 9 है, 9 है, तो ये हम थोड़ी बड़ी डंडी करेंगे, दैट इज 9 y माइनस y b is equals to b into 9 minus b. Done? Okay. So अब तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, कोई बात नहीं। सो क्वाड्रेटिक ले आएंगे हम, ये अंदर जाएगा तो 9b हो जाएगा। पहले यहाँ तो लिख ले bx प्लस 9y माइनस yb इज इक्वल्स टू 9b माइनस बी स्क्वायर। डन? ये है तो ये बी स्क्वायर वाला ये साइड लेके आओ तो प्लस बी स्क्वायर, देन उसमें से हम y कॉमन, ये 9b है ना, उसको भी लेके आ जाएंगे। सो बी स्क्वायर, सिर्फ बी स्क्वायर है यार ये, हाँ सिर्फ बी स्क्वायर ही तो है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, x की जगह है हमारे पास xb, फिर y की जगह है हमारे पास सिर्फ प्लस में ही 9 माइनस बी इंटू वाई।
ओके कॉमन ले लिया y, सो 9 माइनस बी इंटू वाई, और ये जो है 9b वो इस साइड ले आते हैं तो माइनस 9b इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। डन, ओके। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, अगेन वही चीज कि वो 2,2 में से पास हो रहा है, तो 2,2 में पास हो तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो से बी स्क्वायर, ओके, प्लस ये 2b, ओके, प्लस ये 9 माइनस 7y, ओके, माइनस 9 into 2 18। 2 कहाँ से आया, अरे b है ना इसमें। ओके, सो यहाँ पे हमने 2 डाला तो 2b, यहाँ पर अगर हमने b की वैल्यू 2 डाल दी, देखो ये गलती किया है हमने। सो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस बी इंटू 2 माइनस 9b इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b, ये अंदर जाएगा तो अब हो जाएगा ये 18, चलो 9 तो गया, माइनस ये हो जाएगा 2b माइनस ये हो जाएगा 9b इक्वल्स टू 0। सो प्लस 2b माइनस 2b कैंसल्ड, सो हमारे पास आया b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 9b प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया, क्या हो जाएगा ये 6 3 से 18, ओके, सो b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा, तो यहाँ पे है b कॉमन, तो b माइनस 6, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन। इक्वेशन के लिए हमें b की वैल्यू चाहिए कि ना, वही तो। सो -3 कॉमन निकाला, अगेन b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6, तो हमारी एक वैल्यू आ गई b माइनस 6 और दूसरी वैल्यू आ गई b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 3। तो अब b इज इक्वल्स टू 6 है, तो हमारा b 6 होगा तो a क्या आएगा हमारा 3, तो यहाँ पर a आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर a आ जाएगा हमारा 6, ओके। तो a और b की ऐसी दो वैल्यूज हमें मिली, तो हमारा एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा x बाय a हम लेंगे 3, तो y बाय b इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्या हो गया हमारा 6 LCM, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर 2x plus y minus 6 is equals to 0. This is one equation and another equation में वो ले लेंगे, उसे x by 6 plus y by 3 is equals to 1. So ये हो जाएगा x plus 2y minus 6 is equals to 0. ये हो गया हमारा another equation। दो इक्वेशन मिलेंगे। क्यों दो इक्वेशन मिले हमें, क्योंकि हमें बोला है कि इंटरसेप्ट में इक्वल में अगर कर ऐसी एक लाइन है, तो ये हमारी लाइन हमने 2,2 में से पास होती हुई हम ऐसे भी बना सकते हैं, और 2,2 में से पास होती हुई लाइन को हम तो ऐसे भी बना सकते हैं, जो यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल इंटरसेप्ट में क्रॉस करें, ओके, इक्वल इंटरसेप्ट में इंटरसेक्ट करें, क्रॉस करें उसको। तो यहाँ पर भी ए और बी सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी ए और बी सेम है, और पास दोनों 2,2 में हो रहे 2,2 में से हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस। डन, ओके, सो चेक, हाँ यस, x प्लस 2y माइनस 6 and 2x प्लस y माइनस 6 करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट 13.9.2, ओके, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, नहीं कहाँ गया, थ्रू द पॉइंट 0,2, 0,2 हमारा पॉइंट है, ओके, 0,2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो m इज इक्वल्स टू कितना है, 2π/3 tan थीटा, और 2π/3 है मतलब 10 2π/3, तो ये 2
पाई/3। सो ये कितना हो गया 10, ये हो जाएगा 60 और 120, 10 120 एंगल बना रहा है। ओके, ये हमारी लाइन है 90 + 30 90 + 30, सो 10 90 + 30, तो इसका आंसर आएगा -30 करेक्ट -cot30। सो ये 10 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3, तो -√3 इज आवर m। डन। तो हमारा m आ गया है -√3। सो और फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0,2 एंड मेकिंग एन एंगल दिस विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन। अच्छा, दो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं तक है, तो हम ये निकाल लेंगे। कैसे? हमारा y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। सो ये हो जाएगा y - 2 इज इक्वल्स टू -√3x। देयरफॉर √3x + y - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। ओके, आगे है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। मतलब कि ये जो लाइन है वही लाइन के पैरेलल एक इक्वेशन है, उसका भी इक्वेशन। अरे यार, ये जो लाइन है उसके पैरेलल एक दूसरी लाइन है, वो लाइन का भी इक्वेशन फाइंड करो, ऐसा बोल रहा है। क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ओके, मतलब कि वो कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? क्रॉसिंग द y एक्सिस बिलो द ओरिजिन 2 यूनिट्स। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया 0,-2। ओके, तो ये सपोज हमारी लाइन है एक, जिसका स्लोप है m1 एंड m1 का स्लोप हमें पता ही है, अभी हमने ढूंढा, दैट इज -√3। उसका -√3 आया। हाँ, यस, तो पैरेलल लाइन है तो हम बोल सकते हैं सो m1 इज इक्वल्स टू m2, देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू -√3, और पॉइंट हमें गिवन है 0,-2। अगेन वही फॉर्मूला, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। Therefore, y + 2 is equals to -√3x. Therefore, √3x + y + 2 is equals to 0. Done? समझ में आया? Okay. So, yes. Done? Okay. सो ये था हमारा 13th वन। देन देखते हैं से 14th वन 9.2 का क्या बोल रहे हैं। डी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर है टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। फिर से, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, the perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2,9. find the equation of the line। अच्छा, मतलब कि ये हमारा ओरिजिन है। अब क्या बोल रहे हैं? -2,9 को यूनिट कर रहा है। सो -2 यहाँ होगा और 9 सपोज यहाँ है। हाँ। ये हमारा पॉइंट है सपोज। तो बोल रहा है कि एक ऐसी लाइन जो, फिर से पढ़ते हैं, कहाँ गया? The perpendicular from the origin to a line meets it at -2,9। मतलब ओरिजिन से ये है हमारा -2,9 और ओरिजिन से ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, और ये हमारी लाइन है। सो दिस इज परपेंडिकुलर लाइक दिस। सो फिर से हम पढ़ते हैं ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स लाइन एट द पॉइंट -2,9। फाइंड द इक्वेशन। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी का हमें इक्वेशन ढूंढना है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, perpendicular from the origin to a line meets at point -, find the equation of the line। नहीं, perpendicular नहीं, हमें इसका फाइंड करना है।
ओके ये लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। सो दोनों ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है 0,0, तो ये लाइन का स्लोप तो हमें मिल जाएगा। ओके इसको मान लो से ये है हमारी लाइन ए बी और ये है हमारी लाइन सी डी। ओके तो सी डी का स्लोप तो मिल जाएगा हमें, से m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, सो -2,9 है ना, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -9/2। डन। ओके और हमें पता है m1 इज इक्वल्स टू m2, सो m2 इज इक्वल्स m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, सो m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन से -9/2, तो ये हो जाएगा 2/9। m2 आ गया हमारा 2/9 और उसका पॉइंट पता है तो दैट्स इट। ओके y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू से x माइनस x1, तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस -2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9y माइनस 9 9 ज़ा 81 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर ये हो जाएगा 2x माइनस 9y और ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस से 85 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। डन। ओके ओके समझना है। देखो यहाँ पे हमने समझा थोड़ा आराम से, आई थिंक 4 बार 5 बार हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा, अदरवाइज हम ये परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकाल लेते। तो भाई वो तो इजी है ना भाई, 2 पॉइंट तो मिल गए, अब तो क्या तुम ऐसे ही निकाल लोगे। बट क्या बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स अ लाइन, तो कौन सी लाइन को मीट कर रहा है परपेंडिकुलर, ये लाइन को, एंड देन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब लाइन वर्ड किसके लिए यूज हुआ था, दिस लाइन के लिए, और फिर बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब इसी को फाइंड करना है। अंडरस्टूड? हाँ 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 एग्जैक्ट नहीं आएगा ना इक्वेशन, स्लोप चेंज हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, तो स्लोप चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सी 15.9.2. Sure. The length L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature. मतलब क्या बोल रहे हैं, लीनियर फंक्शन है मतलब प्रोपोर्शनल है। जो लेंथ है कॉपर रॉड है, हमें एक रॉड गिवन है कॉपर का, उसकी जो लेंथ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ लीनियर फंक्शन ऑफ सी सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। दैट वी आर नोइंग कि भाई मेटल है, मेटल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी लेंथ क्या होगी, एक्सपांड होगी। ओके दैट वी आर नोइंग, नॉट ओनली इन सॉलिड्स, लिक्विड्स में भी होगा और गैसेस में भी होगा कि उसका डायमेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम हीट दे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो उनके बीच के जो अंदर के इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, लेस होने लगता है, तो इसीलिए होगा। तो ऑब्वियसली ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एल और सी की वैल्यू गिवन है। सो एल की वैल्यू आई है 124.942 और सी की वैल्यू आई है 20, एंड दूसरी बार भी किया तब एल की वैल्यू आई है 125.134 एंड सी की वैल्यू भी आई है 110। एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब कि हमें एल को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सी, एल को इन टर्म्स ऑफ सी, ओके, एल को इन टर्म्स ऑफ सी एक्सप्रेस करना है। हाँ मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो कि सबसे पहले कि भाई एक मेटल है और फिर मेटल में जो मेटल की लेंथ है, मतलब कॉपर रॉड है, उसकी लेंथ उसके सेल्सियस टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या तो फिर से लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियर फंक्शन मतलब क्या और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि अगर वो क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो फिर दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी, और इनवर्सली होगा तो एक इंक्रीज होगी दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, लाइक दैट, वैसे गिवन है। तो एल लेंथ कॉपर रॉड है हमारा, ये कॉपर का रॉड है, ओके।
सो ये जो कॉपर रॉड है उसकी लेंथ चेंज हो रही है, मतलब कि अभी 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी लेंथ इतनी है, और जैसे ही 20 से 90 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये, तो इतना टेम्परेचर कर दिया तो उसकी लेंथ 124.942 क्या है, सेंटीमीटर मीटर कुछ सेंटीमीटर गिवन है, अरे वो ऊपर ही, अच्छा ऊपर ही गिवन है, यस। सो दिस इज इन सेंटीमीटर एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। सो 90 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से इसका इतने सेंटीमीटर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। लेकिन उतना तो उतना बढ़ तो जाता है, ओके। सो बोल रहे हैं कि अगर ये बढ़ रहा है तो हमें ऐसा इक्वेशन लाना है कि वो इक्वेशन में एल और सी एक दूसरे के फंक्शन में हो। मतलब क्या है, जैसे हमने एक्स और वाई बोला था तो ऐसे ही बोला है एल और सी है, और एल और सी के बीच का हमें इक्वेशन निकालना है। तो इसको हम वेरी सिंपल वे में एकदम शॉर्टकट तरीके से बता दूँ तो क्या है कि सपोज हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहाँ पर एक्स और वाई है, उसकी जगह तुम एल और सी ले लो, कहीं पर भी एल और कहीं पर भी सी ले लो। मैंने यहाँ एल ले लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे सी ले लिया, तो एक हमारा पॉइंट आ गया है एल और सी के लिए, तो एक हमारा पॉइंट आया है से 20 डिग्री सी है, तो यहाँ पर सपोज 20 डिग्री, तो ये एक पॉइंट मिल गया सपोज। सो ये हो गया हमारा क्या, पहले एल लिया है ना, तो 124.942, 20 ये हमें पॉइंट मिल गया है, ओके। और दूसरा पॉइंट मिला है हमारा, दूसरा क्या है, सी 110 है, तो ये तो उतना ही आएगा, तो सी ये सपोज ये पॉइंट है, तो ये कितना हो गया 125.134, 110, ओके। ये दो पॉइंट गिवन है और बोल रहे हैं कि ये दो पॉइंट के बीच का इक्वेशन, तो इनडायरेक्टली पूछा है, वैसे तो इजी हमें बना, ये देखो दिस इज जस्ट लाइक केस स्टडी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सिंपल वे में पूछना हो तो क्या, ये दो पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसमें से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन बताओ, दैट इज सिंपल। हाँ इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। सो दैट मीन्स अगर ये सिंपली दो पॉइंट गिवन है कि दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी, दोनों पॉइंट में से पास होता हुआ जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालो, वो हमें पता ही है, बट वैसा ना पूछकर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा है, ओके, अदरवाइज है वही। सो अगेन वो जो कर रहे हैं हम वही करेंगे, तो हमारा m हो जाएगा y2 माइनस y1, सो इसको y2 y1 ले लेते हैं, x2 y2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1, सो x2 हो गया हम, ये लिख लेंगे पहले, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। सो x2 दैट इज 125.134 माइनस 124.942, ये हमारा बन गया। तो ये तो फिर करना पड़ेगा हमें, ओके। 125.134 माइनस 124.942, ओके। सो वैसे ही अगर गिन लेना हम तो कैसा हो जाएगा, ये 942 है, 942 मतलब कितने बचे, 60 और से 58 बचे। सो और बाकी 58 बचे, तो 58 इसमें ऐड होंगे तो 125 हो जाएंगे, मतलब 0.134 एंड 0.58, ओके। ये बचे तो हमारा हो गया 4, ये हो गया 1, ओके, 1257, 0.714, इसका आंसर क्या आएगा 0.714, डायरेक्ट कर दिया मैंने। कैसे कि भाई 942 प्लस 58 करूंगा तो ये 125 हो जाएगा, वो 125, और डायरेक्टली यहाँ से भी तुम करोगे तो आंसर तो वही आएगा, ओके। कैसे आंसर वही आएगा, देखो यहाँ तो होगा नहीं, ये तो 0 0 हो गया, तो ये 5 को निकाल के यहाँ पे 4 करेंगे, देन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 9 करेंगे, 13 में से 942 नहीं रे, कुछ गलत है क्या, 0 आएगा ना, हाँ यस, तो गलत किया हमने, क्या गलत किया, 134 तो है ही, लेकिन 0 पॉइंट है, 0.058 ये आएगा, ओके। सो द आंसर इज, अच्छा हुआ क्रॉस चेक कर लिया, 2 1 4 and 5 9 1.0, तो 0.192 दैट विल बी द आंसर। तो वो कैसे आया 0.192 के, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 आ गया है, अभी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा
3 को निकाल के यहाँ पे 13 हो होगा, गया। यहाँ पे 13 होगा तो 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, हो गया सर, वो तो हो गया ना। ओके, ये तो 4 में से 2 तो डायरेक्टली 2 ही जा रहा है, और यहाँ 0 कट किया था तो 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, तो 0.192 आ गया। डन, समझ में आया ना, तो प्लस माइनस है, तो दिस इज 0.192। ये 0.192 को हम निकाल लेंगे, m इज इक्वल्स टू कितना हो गया 90 अपॉन 0.192, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 192 इंटू ये 1000 है तो यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया 1000। ओके, 192 किया ना मैंने, और 192 तो ऊपर गया, हाँ करेक्ट है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 9 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 192, तो ये हो गया हमारा क्या m। और अब हमारा जो फॉर्मूला है वही, तो हमारा जो फॉर्मूला है वही अगर हम लगाए तो y माइनस y1, तो y1 हमने लिया है ये वाला, सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। m मतलब 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 192 इंटू x माइनस x1, x1 हमने लिया है ये वाला 124.942। सो हमारा इक्वेशन आएगा 192y माइनस 384, ओके 3840, ओके इज इक्वल्स टू 90000x माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 124.942 इंटू 90,000, इतनी बड़ी वैल्यू में आंसर है, चेक। लेकिन आंसर हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ x और y है वहाँ पर हमारा क्या आएगा, l और c आएगा। हाँ, जहाँ पर x और y है वहाँ पे l और c आएगा। सो देख लेते हैं हम। हाँ, डायरेक्टली नहीं, इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं किया है। ओके, डायरेक्टली l का फॉर्मूला लिख दिया है। ओके, सो दैट वी कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, तो उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं किया है। ये जो y है दैट इज़ माई c, ओके, और x है दैट इज़ माई l, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है, l इज इक्वल्स टू, तो l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 192 डिवाइडेड बाई 90000, ये हो गया, ये उल्टा यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, तो उसके मल्टीप्लाई में क्या है, उसके मल्टीप्लाई में है c माइनस 20। ओके, तो ये c माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई दिस, और ये मिल गया l माइनस, और यहाँ आ जाएगा तो प्लस 124.942। देखो, तो दैट्स वाई वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल, सो दैट हमें पता चले कि बुक के पीछे कितना आंसर कैलकुलेट किया है। सो डायरेक्टली l और c के बीच का इक्वेशन निकालना था। हमने x एक्सिस पे l लिया है और y एक्सिस पे c लिया है, तो y की जगह पे c लिखेंगे और x की जगह पे l लिखेंगे। दैट्स इट, यही। और उन्होंने तो पॉइंट भी नहीं निकाला है, तो एक्चुअली तो उनका आंसर है 0.192, और ये 3 0 तो वहीं के वहीं है। ओके, तो सर मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग अपना आंसर लाए कि ये वाला आंसर? नहीं, हम जो अपना आंसर लाए दैट इज करेक्ट। मतलब कि जैसे मैंने बताया, हमारा जो आंसर आया है दिस वन, ओके, इसको तुम ऐसे करके हमारा जो ये जहाँ है वहाँ छोड़ दोगे, 90 1 2 3 4 x, ओके, देन ये y वाला तो माइनस 192 y, ओके, और ये माइनस 9 को इनटू कर देते, बाकी 10⁴ कर देते। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुनो, कि ये 90,000 हो गया और ये है प्लस 3840, ये जो हमारा स्टेप था उसके बाद ये स्टेप आएगा। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, अदरवाइज यहीं छोड़ दो, और अगर यहीं छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, x की जगह l माइनस 192 y की जगह c, और ये जो है वैसे का वैसा ही छोड़ दो, क्योंकि पीछे भी आंसर किया नहीं है। सो तुम यहाँ छोड़ दोगे तो भी 100% आंसर सही है। लेकिन उन्होंने बोला है कि L और C के बीच में रिलेशन फाइंड करो, तो ये भी हमारा L और C के बीच का ही रिलेशन है, बट यहाँ पर थोड़ा और फॉर्मल दिख रहा है कि ये जो हमारा L है और ये जो हमारा C है, तो L को हमने एक साइड रखा। देखो, तुम L को एक साइड ना रख के C को भी एक साइड रख सकते हो, तो तुम ये भी इक्वेशन रख सकते हो कि ये जो तुम्हारा आंसर आया है C,
इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 90/0.192 डिवाइडेड बाई L माइनस 124.942, ये हो गया, और ये -20 ये साइड आ गया और +20, ये भी एग्जैक्टली सही है, इसके भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये C है एक साइड और बाकी सब कुछ दूसरी साइड, और यहाँ पर L एक साइड है और बाकी सब कुछ दूसरी साइड है। दोनों आंसर, ये दोनों आंसर भी और ये जो हमने फाइंड किया है वो all 3 और all 4 whatever answer you can take all are correct and सब में मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट हमने न्यूमेरिकल किया है, और अगर सेम न्यूमेरिकल या इसके जैसा न्यूमेरिकल, सेम या इसके जैसा न्यूमेरिकल आया तो फिर हमें ध्यान में रहेगा कि भाई अच्छा हमने न्यूमेरिकल किए थे तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल था उसमें ऐसे टाइप का आंसर है, तो वैसे ही टाइप का आंसर लाने की ट्राई करेंगे अगर याद आ रहा है तो, और अगर एनसीईआरटी क्लियर की होगी, एक बार एटलीस्ट गिना होगा तो याद आएगा, क्यों नहीं। ओके, इसीलिए हमारी फेयर नोट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लास्ट डे जब हो तुम्हारा, कल मैथ्स का एग्जाम्पल, कल मैथ्स की एग्जाम है, सो अगर तुम्हारे पास पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व है बाय योरसेल्फ, ओके, देखो सॉल्यूशन वाला कुछ डाइजेस्ट वाइजेस्ट तो हम लेके आ सकते हैं, लेकिन डाइजेस्ट में सेम वही मेथड से सॉल्व नहीं किया होगा जिस मेथड से तुम्हें आता है या जिस मेथड से हमने यहाँ पर किया हुआ है। सो डायरेक्टली डाइजेस्ट में से देखना इट्स नॉट वर्दी दैट मच, बट अगर तुमने एक फेयर नोटबुक बनाई है ट्यूशन की, स्कूल की, वॉट एवर, ओके, तो उसमें से अगर तुम देखो कि भाई अच्छा ये एग्जाम्पल, इसके बाद ये न्यूमेरिकल 10 वाला 11 वाला ऐसे किया था, ऐसे किया था, इसका आंसर ऐसे फॉर्म में आ रहा है, इतना भी देखो तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी देख, सिर्फ न्यूमेरिकल देख रहे हो न्यूमेरिकल, वो देखने के लिए भी मिनिमम 1 आवर लग जाएगा तुम्हें, लेकिन वो 1 आवर में तुम पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हो, गिन के नहीं, देख कर। हाँ, तो दैट, बट वो करने के लिए तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। हाँ, सब किताबें कर रहे हो, मतलब ये जो तुम फेयर कर रहे हो, मेरी 5 से 6 कॉपी है मैथ की, अभी तक कितने तो दैट इज द थिंग। यस, तो वैसा तुम कर रहे हो तो दैट इज वेरी गुड, और यही प्रैक्टिस कंटिन्यू करना 12th में भी। मैं तो चेक कर नहीं रहा हूँ, बट तुम जितना ज़्यादा बाय योरसेल्फ जितना मोटिवेटेड रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं वापस चेक तो करूँगा ही, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, बट फर्स्ट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिलेबस फर्स्ट। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो आगे देखते हैं। हम आ गए हैं हमारे कौन से एग्जाम्पल, 17 पे। सो आ गए हैं हम 17th एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पे। 17 तो हमारा है ना, उनका 16 है। ओके, सो 16 न्यूमेरिकल 9.2 क्या बोल रहे हैं कि ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक। ओके, तो एक वीक में, हर वीक में 980 लीटर्स ऑफ मिल्क वो बेचता है। ओके, जितना जितना गिवन है उतना उतना लिखते जाओ, क्योंकि ये होगा तो हमारे जो इससे पहले जो क्वेश्चन गिने हैं वैसे ही न्यूमेरिकल होंगे, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसीलिए जो भी गिवन है वैसे लिखते जाओ। ओके, सो दैट इट विल बी इजी। सो 980 लीटर्स ऑफ मिल्क, और उसके लिए गिवन है ₹14 पर लीटर। ओके, सो 14 रुपीज पर लीटर की प्राइस से इसने ये बेचा। देन बोल रहे हैं कि भाई 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क भी है, 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क भी है, उसका क्या चार्ज लिया है इसने, उसका लिया है 16 रुपीज पर लीटर उसने बेचा है। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप between the selling price and demand, so this is our selling price and this is our demand। तो बोल रहे लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे ही लास्ट न्यूमेरिकल में था कि एल और सी के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, वैसे ही सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, वैसे बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्टली फंक्शन है। सो सेलिंग प्राइस इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ से डिमांड, मतलब कि डिमांड बढ़ेगी तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगी। ओके, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 रुपीज पर लीटर। तो अगर हम ये 17 रुपीज पर लीटर
की बात करें तो कितने लीटर वो बेच पाएगा, ओके यही पूछा है। तो देखो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये अभी और बढ़ा तो ये भी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। इतना ही पूछा है कितना लीटर बेच सकता है। सो अगेन जैसे लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया वैसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम इजी करने के लिए सपोज यहाँ पर ले लेते हैं सेलिंग प्राइस, ओके यहाँ पर ले लिया हमने सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हमने ले लिया डिमांड। तो सेलिंग प्राइस है सपोज पहला हमारा से एक पॉइंट है दैट इज 980 एंड 14 और दूसरा हमारा पॉइंट है से 12 हाँ ज़्यादा ही है ना 1220 से 60। तो ये हमारे दो पॉइंट है और अब ऐसा बोल रहे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब ये एक लाइन बना रहे हैं ये लोग, ओके तो लीनियर रिलेशनशिप है। और एक बोल रहे हैं कि 17 रुपीज़, तो लीनियर रिलेशनशिप मतलब वहीं पे होंगे। तो एक तीसरा भी पॉइंट है, तो यहाँ पे है से ये कितना है नहीं पता, तो से ए कॉमा ये कितना है 70 वो पता है, ओके तो हमें ये ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डिमांड डन, ओके सो सेलिंग प्राइस ए की डिमांड नहीं सॉरी हाँ यस तो 17 तो गिवन है, तो हमें ये ए की ये जो सेलिंग प्राइस है दैट वी हैव टू फाइंड, अंडरस्टूड। सो सिंपली हम कर देंगे। देखो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तुम स्लोप ढूंढो और वो करो उसका भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ही हम बोल सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, लीनियर रिलेशनशिप है, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है। सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन बी सी, दोनों का स्लोप सेम होगा। तो बस सिंपली लगा दो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो ए बी का स्लोप अगर हम निकाले सो से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 980 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन BC, तो BC का स्लोप हम निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन से ये है हमारा a, ये ले ले अच्छा चलो a माइनस 1 2 2 0 डन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यस ओके दोनों का स्लोप, तो यस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये तो पहले हो गया क्या 2 और ये पहले बाद में करते हैं, पहले ये कर ले। तो इसमें 20 आ जाएगा तो 1000, इसमें 20 आ गया तो 1000 और 20 और 20 हो गया 40, तो 40 और 200 मतलब 240 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पर है a माइनस 1220। सो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2a माइनस 1200 का हो जाएगा 2440, ओके सो 2440 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 240। देयरफॉर 2a इज इक्वल्स टू ये प्लस हो जाएगा, सो 40 प्लस हो जाएगा तो 2480 और 2680 यस 2680 और वापस डिवाइड बाई ए है, सो 16 का होता है 1340 आ जाएगा 1340। सो 1340 सेलिंग प्राइस थोड़ी है, सेलिंग लीटर है, सो इतने लीटर बेच सकता है। तो हम देख ही सकते हैं अगर यहाँ 17 किया तो ये वैल्यू भी इंक्रीज ही हो रही है 1340 लीटर। डन, ओके सिंपल है। सो हमारा आंसर है 1340 यस करेक्ट डन। तो इसको भी अगर तुम वापस वो निकालोगे कि सर पहले m फाइंड करते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m फाइंड किया। अब सर y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, लेकिन वो जब हर बार हम कब यूज करते हैं, हमें लाइन जो है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम डायरेक्टली दो स्लोप को क्या कर देते हैं कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों लाइन तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो सबकी जो इंटरमीडिएट छोटी छोटी लाइनें हैं उनका भी स्लोप क्या होगा सेम ही होगा। डन। तो जल्दबाजी में कि हाँ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो तुमने एक लाइन ये लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया, लेकिन वो पूछा ही नहीं है, ओके वो पूछा ही नहीं है। तो हमें पूछा है कितना सेलिंग प्राइस है 17 रुपीज के लिए, so that we can directly find by comparing both the slope, okay
सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, दैट इज 17 9.2। और क्या बोल रहे हैं कि ए बी पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। अच्छा, तो ये हमारी एक्सिस है और लाइन सेगमेंट है, पूरा पढ़ लेते हैं। लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब वही है। ओके, हमें ऐसे लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर हमारा पॉइंट है P, और P इज A, B है। ये क्या है? A, B है। सो is a midpoint of the line segment between axes, show that equation of the line is x by a plus y by b is equals to what? 2। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है उसका इक्वेशन ये है, ऐसा प्रूव करना है। फिर से पढ़ता हूँ, पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, मतलब बिटवीन द एक्सिस वाली ही लाइन सेगमेंट है। ये जो हमारी कहाँ गया, सही है सब, ओके। सो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है दो एक्सिस के बीच में, तो ये दोनों का मिड पॉइंट है क्या? हमारा पी पॉइंट, एक और बी। अब हाँ अब बोल रहे हैं कि इसका इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है एंड इट शुड बी लाइक दिस। ये हमें प्रूव करना है इसका इक्वेशन है। ओके, तो हमें इंटरसेक्ट और कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, कुछ भी गिवन नहीं है। सो फिर से एक बार पढ़े, PAB is the midpoint of the line segment between the axes. PA, B is the midpoint of a line segment between the axes. Axis के बीच का line segment का midpoint। अरे यार नहीं गिवन है, छोड़ो, गिवन नहीं है। तो हम बोल रहे हैं सर ये ओरिजिन से 0 0 ये होगा हमारा A, 0, स्मॉल a b है तो मैं कैपिटल ले रहा हूँ, और ये होगा हमारा 0, b। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ले लिया x इंटरसेप्ट विच इज a, और मैंने इसको एज्यूम कर लिया y इंटरसेप्ट दैट इज डन। इतना तो हम कर ही सकते हैं, डन। और हमारी ये लाइन का इक्वेशन क्या बन सकता है? ये लाइन का इक्वेशन हमारा बन सकता है कि भाई x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट विच इज कैपिटल A प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट दैट इज कैपिटल B इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी लाइन का इक्वेशन है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम इसको ऐसे लेके आओ, प्रूव करो। ओके, तो हम वो प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमें पता है कि हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं हम। सो से a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल a, एंड 0 प्लस b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल। लगा सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट, ये पूरी लाइन है तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो क्या होगा? ये दोनों का x का प्लस डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा, और ये दोनों के y का प्लस डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, हाँ तो समझ में तो आया ना? लेकिन ओके, सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो गया? a इज इक्वल्स टू ट्वाइस a, और ये हो गया b इज इक्वल्स टू ट्वाइस b। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है। सो x डिवाइडेड बाई ट्वाइस a प्लस y डिवाइडेड बाई ट्वाइस स्मॉल b, ओके, इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 2। हो गया प्रूफ, डन। बहुत लेट हो रही है, अच्छा नहीं सही है, 6:31। समझ में आ गया? डन, ओके। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं 18th वन। सो 18th देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पॉइंट R H, K डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। अच्छा, ये हमारी अगेन लाइन है और करना पड़ेगा। पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ऐसे नहीं बनाना है, लाइन सेगमेंट, ओके ओके। पॉइंट R, तो पॉइंट R है यहाँ पर कहीं पर,
विच इज h कॉमा k। वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है लाइन को। ओके देखो जनरली यहाँ पर हम बता देंगे कि ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है लाइक दैट। ओके इससे पहले भी हमने बहुत सारे एग्जांपल किए हैं, जैसे कि से एग्जांपल 11 1:n वाला भी हमने देखा था। ओके न्यूमेरिकल 11 तो 1:n वाला देखा था, वैसे बहुत सारे किए हैं। तो अगर तुम्हें वैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे भी एक ग्लिच है देखो गलती ना हो जाए, तो वैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उसको ये पर्टिकुलर पॉइंट दिस बाय दिस में डिवाइड कर रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि एक साइड 1, एक साइड 2, एक साइड 3, एक साइड 4, एक साइड 1, एक साइड n व्हाटएवर लिख देंगे। लेकिन अगर हमारी लाइन सेगमेंट ऐसी गिवन है कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली ऐसे जो रेशियो है वो नहीं लिख सकते। तो कैसे लिख सकते हैं, जो भी हमें रेशियो गिवन है, जो यहाँ पर गिवन है 1:2, तो ये जो 1 है वो x साइड का रेशियो होता है x एक्सिस के साथ, और ये जो 2 है वो y एक्सिस के साथ वाला रेशियो होता है। तो एक्चुअली ये जो 1 है वो x एक्सिस को टच हो रहा है, तो हमारा तो y को टच हो रहा है। सो एक्चुअली दिस इज 1। ओके तो ये भी थोड़ा दूर से बना देना पड़ेगा। सो ये हमारी लाइन है और यहाँ पर हमारा से r है एंड h कॉमा k है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। समझ में आया, ये ग्लिच है कि जो भी तुम्हें ऐसे लाइन सेगमेंट गिवन है, जैसे कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11 जो है, नई बुक के अकॉर्डिंगली 10, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंगली 11 जो है, उसमें क्या बोल रहे हैं, अ लाइन है और वो एक लाइन सेगमेंट है जो 1,0 एंड 2,3 को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो 1:n। तो वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन है और उसको ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दिस। तो हम डायरेक्टली 1:n है तो पहला 1 और दूसरा n ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब भी इंटरसेप्ट वाली लाइन गिवन हो, मतलब x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो, और फिर अगर रेशियो गिवन है, तो जो फर्स्ट वाला होता है m:n, तो जो m होता है दैट शुड बी टुवर्ड्स द x एक्सिस एंड जो n होता है दैट शुड बी टुवर्ड्स द y एक्सिस। ओके सो ये जो 1 है तो ये x एक्सिस के साथ आ गया 1, और जो 2 है वो y एक्सिस के साथ आ गया 2। समझ में आया, ये गलती ना हो जाए बस, अब तो तुम्हें आ जाएगा। तो क्या है, एक्सिस इन द रेशियो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। तो सपोज अगेन हम बोल लेते हैं कि हमारा इक्वेशन जो है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, और ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स है हमारे a, 0 और ये है 0, b। ओके सो अब बोल रहे हैं कि ये पॉइंट ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो हम हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला वाला। सो दैट r मतलब कि जो h है उसकी वैल्यू क्या होगी, m, इसको मान लेते हैं हम x1 y1, और इसको मान लेते हैं, अरे यार कहाँ गया, ये रहा x2 y2। सो क्या बोल रहे हैं हम, उसको x1 y1 माना है तो हम उसको ही लिखेंगे h इज इक्वल्स टू m x2। सो m, अरे यार पहले लिख ले क्या, ये डायरेक्ट लिखे, चलो आपकी मर्जी है। अच्छा लिख लेते हैं पहले m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड k इज इक्वल्स टू, मतलब k इज इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 इज इक्वल्स टू m प्लस n। डन। देखो ये हमने लिया, इसको हम ले रहे हैं m और इसको हम ले रहे हैं n, तो m x2, तो ये हमने x2 लिया है, यस करेक्ट। ओके सो ऐसे हमने ले लिया। अब अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू m, m की जगह क्या है 2 है ना, 0, हाँ 0 हो जाएगा। 2 x2, x2 क्या है हमारा a है, 0 कैसे हो गया, 0 ऐसा x2 तो अच्छा x2 ये है ना। ओके प्लस n, तो n की वैल्यू क्या है 1 तो नहीं लिख रहे, और x1 है 0 तो वो भी नहीं लिख रहे। तो ये हो गया, ये दिस ओनली दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो डिवाइडेड बाय 3। ओके तो ये h हो गया हमारा 2a/3, देयरफॉर हमें यहाँ से a मिल जाएगा 3h/2। ओके और वैसे ही यहाँ पर k इज इक्वल्स टू m है हमारा 2 इंटू y2,
तो y2 है हमारा 0 प्लस n हमारा है 1, ओके, इंटू y1 है हमारा b और डिवाइडेड बाई 3, सो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू b, राइट, ओके। सो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 3h बाई 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 3a इज इक्वल्स टू 1। डन। 3 कॉमन 1/3 कॉमन क्या करें, 1/3 कॉमन नहीं होने वाला। हाँ, अदरवाइज इसको पूरा ही एलसीएम ले लेते हैं, सो से 2x इंटू से 3k प्लस 3h इंटू y इज इक्वल्स टू 3 3 9hk, ओके। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 6x ये हो गया और ये यहाँ चला गया, ओके करेक्ट। सो ये हो जाएगा हमारा 6xk प्लस 3hy यस 3yh माइनस 9hk h वाली वैल्यू नहीं नहीं होगी ना, इतना ही रहेगा शायद, और यस 3 कॉमन निकाल के फिर 3 कॉमन निकल सकता है, तो निकाल दो, यस करेक्ट है। तो 3 कॉमन निकल तो 2xk प्लस yh अरे माइनस 3hk इज इक्वल्स टू 0, यस 2kx hy करेक्ट, डन। यस तो ये हमारा पॉइंट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 19, और ये है हमारा कौन सा 9.2 का 19 वाला न्यूमेरिकल। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करके प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर 3,0 दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो मतलब ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर, मतलब कि 3,0 -2, -2 एंड 8,2, ये जो 3 पॉइंट है 3,0 -2, -2 एंड 8,2 आर कोलिनियर। तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमें प्रूव करना है कि दे आर कोलिनियर। तो using the concept of equation of line, so equation of line का concept use कर हमें बताना है कि दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट हम कब दिखाएंगे, यस स्लोप सेम दिखा देंगे ना, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर है, 1 2 3, जैसे अभी एक हमने न्यूमेरिकल किया, तो ए बी का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, बी सी का स्लोप, ओके। सो ये अगर दिखा दे हम कि स्लोप ऑफ दी ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, पर अगर इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके अगर हमें दिखाना है कि दीज 3 आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन है, तो हम ऐसा निकालेंगे कि देखो ये तो स्लोप की मेथड हमने निकाली, लेकिन वैसे भी निकाल सकते हैं, ये ए बी सी। तो ए बी का लाइन अगर इक्वेशन अगर निकाले हम, लाइन ए बी का इक्वेशन निकाले, तो पहले तो एम ढूंढेंगे, तो एम क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई -5, हाँ, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2/5। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा से y माइनस, हमने क्या लिया था, y2 माइनस y1, मतलब ये हमारा है x1 और y1। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 2/5 x माइनस x1। तो हमारा इक्वेशन आया है 5y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, therefore 2x minus 5y minus 6 is equals to 0।
ये हमारा एक इक्वेशन आया, इक्वेशन ऑफ लाइन से प्रूव करो ऐसा बोला है। अब हम बोलेंगे कि BC का इक्वेशन निकाल दे। अगर BC का इक्वेशन भी यही आया दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। ओके, सो BC का इक्वेशन निकाले तो उसके लिए m ढूंढे। सो अब इसको x1 y1 लेते हैं। ओके, सो x2 माइनस y2 माइनस y1 ओके अपॉन x2 माइनस x1। सो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। सो दैट इज इक्वल्स टू अगेन 2/5 ही आया वही आया। सो अब हम बोलेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। डन। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2/5 x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 5y प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो ये हो गया 2x माइनस 5y, ये वहाँ आया तो माइनस हो गया तो माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही इक्वेशन सेम आए हैं दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। हम वो भी कर सकते थे जो हमने पहले बताया कि स्लोप ऑफ द लाइन AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन BC, बट उसमें फिर कंसेप्ट हो जाता किसका, स्लोप ऑफ द लाइन का कंसेप्ट हो जाता। और यहाँ पे हमें बोला है इक्वेशन ऑफ द लाइन का कंसेप्ट यूज करके प्रूव करो कि कोलिनियर है। तो ये जो हमने इक्वेशन निकाला वो, और ये जो दूसरी लाइन का मतलब ये है हमारी AB लाइन का इक्वेशन और ये है हमारी BC लाइन का इक्वेशन। दोनों लाइन के इक्वेशन सेम ही आ रहे हैं, मतलब ABC all three are the collinear. Understood? Yes. Okay, so with this our exercise is completed. Done? Okay.